हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम मोटू एंड डिजिटल एजुकेशन। आज के क्लास में हम अपने क्लास 9 सर्कल्स का एक अगली वीडियो देखने जा रहे हैं। हम अपने लास्ट टर्न पे जितनी भी इसकी थ्योरम्स थी और इसका इंट्रोडक्शन था सर्कल्स का, वो देख चुके हैं। आज के क्लास में हम अपने एग्जाम्पल से देखने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल कहता है कि इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सबसे पहले हमें क्या बना लेना चाहिए, एक सर्कल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सर्कल। इसने क्या कहा, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक्स एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी कि हमें क्या दिया है, हमें सबसे पहले ये चीज देखो, ये आपका एक सर्कल है, ये इसका क्या है, एक डायमीटर है जिसको मैं कह देती हूं AB। ठीक है, फिर इसने कहा कि इसके पास टू कॉर्ड्स हैं, एक ये और एक ये, ऐसे। So this chord is CD and this is EF and they are intersecting at point हम लोग ले लेते हैं R. Okay, and the center of a circle is O. सबसे पहले क्या है, हमें अब यहाँ पे लिखते हैं, हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले इन्होंने हमें दिया कि सर्कल with diameter AB and center O, ये हम लोगों को गिवन था। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारी EF and CD intersect at R। यानी कि मेरी ये दोनों कॉर्ड्स हैं, ये दोनों कॉर्ड्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, R पे। देन इसने एक और चीज कहा कि इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद डायमीटर, यानी कि ये जो कॉर्ड्स हैं ये डायमीटर से क्या बना रही है, इक्वल एंगल। यानी कि एंगल FRB is equal to angle DRB, or we can say angle ERB, sorry B नहीं A, is equals to angle CRA. That means these angles are equal. Also, if you can see, these angles are also equal, vertically opposite angles. अब आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, you have to prove that EF is equals to CD, ये आपको प्रूव करना है। अब देखो ये सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट OM and ON perpendicular to OM is perpendicular to EF
respectively such that OM is equals to ON. क्लियर? कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. This is M, this is N. So in triangle OMR and triangle ONR, we can see this. सबसे पहले angle M is equals to angle N, which is equals to 90 degree. Okay. Second, you can see OR is equals to OR, which is given, and this is our construction. ठीक है. एंड थर्ड आप क्या देख सकते हैं? थर्ड अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो यू विल फाइंड कि क्या है आपका एंगल, कौन सा एंगल FRB इज इक्वल्स टू आपका DRB. ये मुझे गिवन था. सो मैं कह सकती हूँ ट्राइंगल OMR is congruent to triangle ONR. कैसे? by AAS rule या AAS rule. उससे मेरा क्या होता है? ये इक्वल. अगर ऐसा कुछ है तो क्या मैं इसको अगले पेज पे देखते हैं. मेरे अब कौन कौन से ट्राइंगल्स इक्वल आ गए हैं मेरे? ट्राइंगल OMR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONR. तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं कि MR और NR इज इक्वल. MR इज इक्वल्स टू NR. कैसे? बाय CP/CT हो जाएंगे. अब देखो, इतना देखा. अब यहां देखो, OM is perpendicular to EF and ON is perpendicular to CD. If these both are perpendicular, then मैं कह सकती हूं कि EM is okay. This is my EF. EM is equals to FM and मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ? मैं यहाँ पे कह सकती हूँ CN is equals to DN. अब कैसे कह सकते हैं? perpendicular passing through the center. एक परपेंडिकुलर है, वो सेंटर से पास करता है, तो वो क्या करेगा? एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. कौन सी थ्योरम है? थ्योरम हमारी 2. कौन सी थ्योरम है? थ्योरम 2. थ्योरम 2 हमारी कहती थी कि अगर हमारा क्या हो, अगर हमारा ये सेंटर से पास करता है तो हमारा, अगर ये चीज सेंटर से पास करती है तो वो एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया? EM और ये इक्वल. ठीक है. मेरे पास क्या आया? स्टिल अगर हम इस फिगर में देखें तो मेरे पास ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है. पर मैं एक चीज और जानती हूं कि ये पार्ट इसके इक्वल है.
मेरे पास ये और ये पार्ट इक्वल आया, ये पार्ट इसके इक्वल है, यानी कि फ्रॉम ऑल दिस कंक्लूजन I can say therefore EF is equals to CT। यहाँ पे हमारा है फर्स्ट और इन दोनों को मान लो 2, तो यहां से मैं फ्रॉम 1 and 2 I conclude this। अगर आप ध्यान से एक चीज देखो, क्या MR और NR क्या मेरे CD के ही पार्ट है, CD और EF के ही पार्ट है। जिस तरह से मैंने इन दोनों को इक्वल करा, अगर मैं अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं और उसे भी सेम जगह पे एक्सटेंड किया, ध्यान से देखो, मेरा ये पार्ट इक्वल था और ये पार्ट इक्वल था, मैंने इस पार्ट को कहां तक लेके एक्सटेंड करा, सर्कल तक, इस पार्ट को भी कहां तक एक्सटेंड किया, सर्कल तक, और इस पार्ट को भी यहां से एक्सटेंड किया, यहां से इस टाइम में कहां पे, सर्कल तक, यहाँ पे भी सर्कल तक। तो अगर मेरे ये पार्ट्स इक्वल है तो जाहिर सी बात है जब मैं एक्सटेंड करूंगी तो वो भी इक्वल होगा। तो यहां से अगर आप चाहो तो 2 को ना लिख के आप सिर्फ यहां से इतना भी लिख सकते हो, फ्रॉम 1 I can say this as MR and NR produced, या मैं लिख सकती हूं एक्सटेंड then we get EF and CD respectively। ओके, यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन खत्म होता है। और अगर आप इस पार्ट को चाहो तो आप इसको थोड़ा सा डिडक्ट भी कर सकते हो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है जिसमें कि एक ऑब्जर्वेशन थी। ये कि क्या ऑब्जर्वेशन थी कि अगर ये मेरे दोनों परपेंडिकुलर है तो वो मेरी पार्ट बाइसेक्ट हो रहा है, बस। इसी तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, ओके से फिगर भी गिवन है हम लोगों को, तो ये कहता है इन द फिगर 9.19 इट इज गिवन दैट AB is a diameter of a circle and CD is the chord equal to the radius of the circle। okay, सबसे पहले AB is diameter, AB diameter है, and यहां से और मैं क्या कह सकती हूं, OA is equals to OB is equals to रेडियाई है। और यहाँ पे मुझे पार्ट गिवन है कि CD मेरा किसके इक्वल है, मेरे डायमीटर, रेडियस के। एंड AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब हमने AC और किसको BD को एक्सटेंड किया, इन दोनों, जब मैंने क्या किया, जब बेसिकली मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया, तो वो कहीं हमारे सर्कल के बाहर जाकर मिली और उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, E। अब जो आपका एंगल E है, तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि जो आपका एंगल AEB है वो किसके इक्वल है, 60 डिग्री। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, समझिए ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं देखूं ट्रायंगल COD, व्हाट
ट्रायंगल COD, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है? दिस, ओके, दिस से पहले हम लिखते हैं क्या मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि CO, या इसको हम कह सकते हैं OC, OC is equals to OD is equals to CD. Radii and given. These two are radius of a circle. बड़े वाले सर्कल के रेडियस है ये, ठीक है, और सी और रेडियाई के इक्वल क्या है मेरा? CD, ये भी मुझे गिवन था, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हमारी होती है। तो ट्रायंगल COD इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल मेरा क्या बना? इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। अगर ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सो एंगल OCD इज इक्वल टू 60 डिग्री है मेरा। ये वाला एंगल क्या मेरा 60 डिग्री हुआ? यस। और साथ में देखो क्या मेरा COD और मेरा एंगल COD वो भी 60 डिग्री हुआ, एंड सिमिलरली RCDO भी हमारा क्या हुआ? 60 डिग्री हुआ। अब आप ध्यान से देखो, दिस इज योर कॉर्ड CD। CD एक एंगल प्रोड्यूस कर रहा है सेंटर पे। सिमिलरली CD एक एंगल और प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला CBD। और हम लोगों ने पढ़ा था सेंटर वाले एंगल से ये क्या होता है? 2 टाइम्स। Therefore एंगल CBD इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। कैसे हुआ वो भी समझो। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अपनी थ्योरम में एक, वो थ्योरम कहती थी कि अगर लेट सपोज मेरे पास क्या है, कोई भी मेरा एंगल सबटेंड एक कॉर्ड है या कोई आर्क है, वो अगर कोई एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, देन this angle will be equal to 2 times of the angle subtended by the same chord on the circle। यानी हम क्या पढ़ा था हमने? if a chord subtend and angle on center, then this angle is equal to twice of angle formed at other at a circle at point on circle। तो यहां से देखो कि ये वाला, ये जो सेंटर वाला एंगल होता है, ये इस एंगल का क्या होता है? 2 टाइम्स, यानी एंगल COD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल CBD। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये 2 तो ये CBD, तो यहाँ से CBD कितना आ जाएगा मेरा? 30 डिग्री। तो इस तरह से मेरा ये एंगल यहाँ पर आता है, ठीक है। ओके,
मेरा ये एंगल आता है और ये एंगल आता है। अब देखो इसे आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। अब मुझे एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला। अगर मैं एक चीज और यहाँ नोटिस करूं सेम कॉन्सेप्ट से कि इफ अ कॉर्ड सबटेंड एन एंगल एट अ सेंटर देन दिस एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एंगल फॉर्म बाय द एट अ पॉइंट। ये मेरी क्या है, एक कॉर्ड, ये कोई एंगल सबटेंड कर रही है। और हमने एक चीज और समझी थी, सेमी सर्कल में जो एंगल सबटेंड होता है दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट है, यही वाला सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहां पर सेंटर वाला एंगल कितना है मेरा, 180 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट से देखूं मैं तो एंगल AOB is equals to 2 times of एंगल किसका, ACB का होगा। AOB कितना है मेरा 180 डिग्री एंड दिस इज 2 ACB। तो यहां से एंगल ACB कितना आया मेरा 90 डिग्री। इसके बाद का यहां देखना पार्ट, यहां देखो एंगल ACB, अगर मेरा ACB है प्लस एंगल ECB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर। तो यहां से मेरा एंगल ECB कितना आ जाएगा 90 डिग्री। आ गया ECB 90 डिग्री। अब देखो इन ट्रायंगल CEB ट्रायंगल में देखो एंगल ECB प्लस एंगल CBD या डी कह दो ई कह दो, सेम ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, प्लस एंगल AEB है ना इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स, this is 90, this is 30, 90 plus 30 120, 120 minus, okay, and 120 minus 180 is 60 डिग्री। तो मेरा यहां से AEB कितना आ जाएगा 60 डिग्री। मेरा यहां से AEB कितना आ गया 60 डिग्री। इसी तरह से मेरा ये प्रूफ कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने कैसे किया, हमने सबसे पहले ये वाला एंगल निकाला, फिर हमने ये वाला एंगल निकाला, फिर हमने इस पूरे ट्रायंगल को लिया और फिर ये एंगल फाइंड किया। और हमने ये वाला एंगल कैसे निकाला, ये वाला एंगल कैसे निकाला, हम लोगों ने इस वाली थ्योरम से निकाला। यहाँ पे कोई एंगल बन रहा था, अगर यहाँ पे कोई एंगल था तो उसमें यहाँ पे कोई ये एंगल बनेगा। फिर मैंने सेम थ्योरम को यूज करके ये एंगल निकाला, फिर लीनियर पेयर से ये निकाला और फिर ये निकाला। तो इस तरह से हमने ये पूरा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये इसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन कहता है, ओके, इन फिगर 9.20 ABCD is a quadric is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. गिवन क्या है मुझे, ABCD is the
साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो ये कि इनके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है मेरा 180 डिग्री। तो वही प्रॉपर्टी अभी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फिर AC एंड BD आदि डायगोनल, जहाँ पे DBC मुझे दिया है 55 डिग्री एंड मुझे एंगल BAC दिया गया है 45 डिग्री। तो मुझे निकालना क्या है, टू फाइंड मुझे निकालना है एंगल BCD। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले क्या क्या गिवन है मुझे, DBC मुझे ये एंगल गिवन है 55 और मुझे BAC ये एंगल गिवन है 45 डिग्री। अगर अब देखो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल BAC, कैसे, एंगल इन सेम सेगमेंट, हमने ये भी थ्योरम पढ़ी थी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाली, ठीक है। सो एंगल DAC मेरा कितना हो गया, मेरा हो गया 55 डिग्री। एंगल DAC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD। DAC कितना आया मेरा 55 डिग्री एंड BAC कितना है मेरा 45 डिग्री एंड एंगल BAD मेरा आ जाएगा। तो इसका सम कितना आएगा मेरा, इसका सम आएगा मेरा 100 डिग्री। तो यहां से मेरा BAD कितना आ गया, मेरा 100 डिग्री आ गया। अब देखो एंगल BAD प्लस एंगल BAD एंड BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, सम ऑफ अपोजिट angles of quadrilateral, basically cyclic quadrilateral। कौन सा, cyclic quadrilateral, ठीक है। BAD हमारा कितना है 100 डिग्री एंड BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल BCD कितना आएगा मेरा 80 डिग्री। इसी तरह से मेरा ये वाला सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, जहां पे मेरे पास वैल्यू आ चुकी है BCD की 80 डिग्री। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन कहता है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट A एंड B। दो सर्कल है, दोनों मिलते कहां पे, एक A पे और एक B पे। अगर AD और AC इनका डायमीटर है, AD इसका डायमीटर है, AC इसका डायमीटर है। यहां पे लिख लेते हैं गिवन टू सर्कल्स मेट या इंटरसेक्ट एट A एंड B। ये मुझे गिवन है AD विद डायमीटर AD एंड AC रिस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है B लाइज ऑन DC। B किस पे लाई करता है, DC पे। अब देखो इसका सॉल्यूशन, देखो सबसे पहले
सबसे पहले एक ये वाला सर्कल देखो, क्या इस सर्कल में एंगल डी बी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री as AD is diameter and angle subtend by diameter at circle यानी कि एडी मेरा डायामीटर है और जो एंगल सबटेंड करा जाता है डायामीटर के द्वारा सर्कल के ऊपर एट सर्कल पे किया जाता है, वो कितना होता है मेरा, किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। सिमिलरली अगर ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, यहाँ पे ये एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने यहाँ इस सर्कल के इस पॉइंट पे क्या किया, कोई एंगल फॉर्म किया, ठीक है, वो हमने लिखा, ठीक है। सेम ये एक और सर्कल है, इस सर्कल का ये क्या है, डायामीटर, डायामीटर भी तो सेम ही पॉइंट पे यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एंगल ए, या मैं कह देती हूं CBA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली हो गया। नाउ एंगल DBA plus angle CBA is equals to 180 degree. This forms angle DBC is equals to 180 degree. यानी DBC ये पूरा एंगल कितना आ गया मेरा, 180 डिग्री। सो CD हम कह सकते हैं, सो B lies on line segment DC बोला है इसने, CD DC एंड दिस इज हेंस प्रूव्ड। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी जो कि हो गया। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन का, हमें पता है अगर कोई लाइन होती है तो लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है, ये हमने लाइंस और एंगल्स के चैप्टर में समझा था, तो मैंने वही कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने क्या किया, ये मैंने लाइन प्रूव कर दी, ठीक है। बस इसी तरह से मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि इसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार है। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक। What we have to prove, this is a quadrilater जिसको मैं नाम देती हूं A B C E, ठीक है। ठीक है, दिस इज RS, ठीक है। मैंने कोई भी नंबरिंग दी। सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर। इसने कहा अगर कोई क्वाड्रिलेटर है
एक सेकेंड, कहाँ पे थे हम? क्वाड्रिलेटरल है अगर हमारा, अगर कोई क्वाड्रिलेटर है, उनके इंटरनल एंगल्स, इंटरनल एंगल यानी ये वाले एंगल्स का जो बाइसेक्टर है सारे एंगल्स का, वो क्या फॉर्म करता है? एक क्वाड्रिलेटर। अब जो ये क्वाड्रिलेटर है ये साइक्लिक होना चाहिए, और ये साइक्लिक कब होगा? जब इसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो हमें यही प्रूफ करना है, यानी कि दिस, अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आर बाइसेक्ट बाय लाइन। ए किससे हो रहा है? ए आर से, ए आर से। बी किससे हो रहा है हमारा? बीपी से। एंगल सी किससे बाइसेक्ट हो रहा है? हमारा सीपी से। एंड एंगल डी किससे बाइसेक्ट हो रहा है? हमारा डी आर से रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जो हमारा पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले देखो एंगल आर क्यू या पी क्यू आर कह देते हैं इसे, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड एंगल ए क्यू बी इज इक्वल्स टू, या और हम क्या कहते हैं? एंगल को छोड़ो, पहले क्या देखते हैं? ट्रायंगल, ऐसे लिखते हैं, एंड इन ट्रायंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी प्लस एंगल क्यू ए बी प्लस एंगल ए क्यू बी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल क्यू ए बी क्या है मेरा? ए क्यू बी को ए क्यू बी रहने दो। एंगल क्यू ए बी अगर आप ध्यान से देखो तो वो क्या है? 1/2 है ऑफ एंगल ए के। सिमिलरली एंगल क्यू बी ए को देखो तो वो 1/2 है ऑफ एंगल बी के, एंड दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। So we will get angle AQB is equals to 180 degree minus 1/2 angle A plus angle B। इक्वेट कर दो, इसको यहां पुट करोगे तो एंगल PQR is equals to 180 degree minus 1/2 angle A plus angle B। इसे मार्क कर दो 1। अब यहां पे देखो, इस फिगर को मैं अभी के लिए हटा रही हूं, पर आप लोग जरूर ड्रॉ करिएगा। ओके, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, हटाते रहिए, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस A B C D and we will have this P Q R S। ठीक है, इसके बाद का अब यहाँ पे है। अब देखो सिमिलरली क्या आपका जो एंगल है आर एस पी
वो इक्वल है एंगल DSC के वर्टिकली अपोजिट एंगल, और आपका DSC क्या जो आपका DSC है 180 डिग्री माइनस 1/2 एंगल C प्लस एंगल D हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ ट्राइंगल लिया, रखा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, उससे यूज किया तो AQB मेरा क्या आया, ये वाला एंगल इसके बराबर आया। सिमिलरली ये आ सकता है, यहाँ एक लाइन लिख देंगे, सिमिलरली दिस इज इक्वल्स टू दिस, सो एंगल RSP is equals to 180 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ एंगल C प्लस एंगल D। अगर आप यहाँ पे देखो एंगल PQR, इसको 2 मार्क करा, 1 + 2 करा, 1 + 2 किया तो एंगल PQR प्लस एंगल RSP इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 1/2 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। ये हुआ, ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली नहीं, ओनली अपोजिट एंगल्स हैं किसके, हमारे PQRS क्वाड्रिलेटर के। अगर ये वाला पार्ट मेरा 180 आ जाता है तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो छोटा क्वाड्रिलेटर है वो क्या है, साइक्लिक। ओके, यहाँ पे लिखो 360 डिग्री माइनस ABCD का क्वाड्रिलेटर, और सारे क्वाड्रिलेटर का जो इंटरनल एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ट्राइंगल्स में 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटर्स में 360 डिग्री। तो दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे आया, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास PQR प्लस एंगल RSP कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और आपकी सबसे लास्ट थ्योरम कहती थी, 11th थ्योरम आपकी, थ्योरम 11 से आपका PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। कैसे, थ्योरम 11, अब जाके पढ़िएगा कि 11th थ्योरम कौन सी है। हमने पढ़ी थी 11th थ्योरम में कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाता है तो हमारा वो क्वाड्रिलेटर क्या बन जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, वही पार्ट से ये मेरा क्या आ जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और इसी तरह से मेरा ये सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट होता है। ये इसका NCERT का सॉल्यूशन है, आप चाहो तो रेफर कर सकते हो। और इसी के साथ हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स थे इस चैप्टर में वो खत्म होते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से हम क्या देखेंगे, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमारा जो ये वाला पार्ट है एग्जाम्पल्स का वो यही कंप्लीट होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।